जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2025 के एग्जाम के लिए टॉप 30 स्टैटिक जीके के स्पेशल क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये स्टैटिक जीके का स्पेशल पार्ट 1 है और एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ सभी क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और इस वीडियो में 30 क्वेश्चन है, तो 30 में से कम आपको 25 क्वेश्चन का टारगेट जरूर लेकर चलना है। 30 में से कम आपके 25 क्वेश्चन सही जरूर होने चाहिए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो सभी क्वेश्चंस आपके एसएससी एमटीएस 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एन राजम कौन से संगीत वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो एन राजम जो है ये वायलिन संगीत वाद्य यंत्र के वादक हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचवर्षीय योजना को, है ना। पंचवर्षीय योजना को जो है ये विशेषता ये सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर हम देखें तो अमेरिका देश के संविधान से ना मौलिक अधिकार और प्रस्तावना ये लिया गया था अमेरिका देश के संविधान से। सोवियत संघ से कौन से क्या क्या लिया गया है? तो पंचवर्षीय योजना लिया गया है। समाजवाद व न्याय की अवधारणा सोवियत संघ से ली गई है। और ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से क्या लिया गया है? तो समवर्ती सूची ली गई है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। इन सभी टॉपिक से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो इसलिए एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी मैं डिस्कस करूंगा उसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है? तो उड़ीसा राज्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो बाली तृतीय। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो तेलंगाना राज्य में बोनालू त्योहार मनाया जाता है, पंजाब में छप्पड़ मेला मनाया जाता है और नागालैंड में हार्नबिल त्योहार मनाया जाता है। तो इन सभी पॉइंट्स को भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेरी बेरी डैश की कमी के कारण होता है? तो बेरी बेरी नामक रोग जो होता है ये विटामिन बी1 की कमी के कारण होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो विटामिन बी3 की कमी के कारण पेलाग्रा नामक रोग होता है, विटामिन बी6 की कमी के कारण एनीमिया और दौरे रोग जो दौरा पड़ता है जो वो रोग होते हैं। ऑप्शन विटामिन बी6 की कमी के कारण। विटामिन बी12 की कमी के कारण जो होता है वो परनीसियस एनीमिया होता है। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईने अकबरी के लेखक कौन थे? तो आईने अकबरी के लेखक जो हैं ये अबुल फजल हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो खाफी खां जो है ये किस पुस्तक के लेखक हैं? तो मुंतखब उल लबाब जो पुस्तक है इसके लेखक खाफी खां हैं। और अबुल फजल जो है ये आईने अकबरी और अकबरनामा ये दोनों पुस्तक के लेखक हैं अबुल फजल। और भीमसेन जो है नुस्खे दिलकुशा जो पुस्तक है इसके लेखक हैं। इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए है ना, पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मुझे पीडीएफ चाहिए, या फिर कमेंट बॉक्स में आप लोग पीडीएफ लिख दीजिएगा या फिर रेड दिल भेज दीजिएगा, है ना। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि ये पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी, है ना। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इस वीडियो को एक लाइक। और बहुत मेहनत लगती है सारे क्वेश्चंस को ढूंढने में और उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखने में ज्यादा मेहनत लगती है ना। तो ये सब मेहनत मैं आप लोगों के एसएससी एमटीएस 2025 के एग्जाम वालों के लिए कर रहा हूँ, है ना, जिससे कि उनका एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से जाए, है ना। तो इसलिए इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि गोल गुंबद भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गोल गुंबद जो है ये भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है ना। तो गोवा का लोक नृत्य जो है वो फुगड़ी नृत्य है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो फगुआ जो लोक नृत्य है ये बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य का है, बिहू जो लोक नृत्य है ये असम का है और मांच जो लोक नृत्य है ये मध्य प्रदेश का है। तो इन सभी पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरजकुंड झील निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? तो सूरजकुंड झील जो है ये हरियाणा राज्य में स्थित है। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो गुजरात राज्य में कौन सा झील है, तो थोल कामल तालाब जो है ये झील है। पंजाब राज्य में हरिके झील, रणजीत सागर झील है। और राजस्थान में पिछौला झील और फतेह सागर और संभर झील है ना। तो इन सभी पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में जो है ये सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है, ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के किस वैज्ञानिक का संबंध है क्रेस्कोग्राफ के आविष्कार से है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जगदीश चंद्र बोस का संबंध जो है ये क्रेस्कोग्राफ के आविष्कार से है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो सत्येंद्र नाथ बोस जो है ये बोस आइंस्टीन सांख्यिकी के खोज करता है, और मेघनाथ साहा जो है ये साहा आयनीकरण समीकरण से संबंधित हैं, और होमी जहांगीर भाभा जो है ये भारतीय परमाणु कार्यक्रम से संबंधित हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक संगीत मांड किस राज्य से संबंधित है, तो लोक संगीत मांड जो है ये राजस्थान राज्य से संबंधित है, ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अगर हम देखें तो ठुमरी, बिरहा, आल्हा ये सब उत्तर प्रदेश के लोक संगीत हैं। निमाड़ी, गोंडी गीत ये मध्य प्रदेश के लोक संगीत हैं, और रासलीला और संकीर्तन जो है ये मणिपुर से के लोक संगीत हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है, तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है ये नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो कॉफी अन्नान जो है इसका इंटरवेंशन ए लाइफ इन वॉर एंड पीस है इनकी, और जॉन एफ कैनेडी की प्रोफाइल्स इन कॉरेज है। तो इन सभी पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में उल्लेख किया गया है, तो अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में अनुच्छेद 17 में उल्लेख किया गया है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से अगर हम देखें तो अनुच्छेद 16 में क्या किसके उल्लेख किया गया है, तो समान अवसर का अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 21 में जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किया गया है, और अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो यह अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से कौन कौन से लिया गया है, तो समवर्ती सूची, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये सब ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। जर्मनी देश से आपातकालीन प्रावधान, मौलिक अधिकारों का निलंबन, ये जर्मनी देश के संविधान से लिया गया है। जापान देश के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान देश के संविधान से लिया गया है। और अमेरिका देश के संविधान से न्याय पुनरावलोकन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है ये अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी पर नागा अर्जुन सागर बांध स्थित है, तो नागा अर्जुन सागर बांध जो है ये किस नदी पर स्थित है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णा नदी पर स्थित है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो सबसे पहले गोदावरी नदी के बारे में हम देख लेते हैं। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल की बात की जाए तो ये त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से है, और इसे दक्षिण गंगा या वृत्त गंगा भी कहा जाता है। लंबाई इसकी गोदावरी नदी की है 1465 किलोमीटर है, और इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो इंद्रावती, मंजीरा, प्राणहिता और सबरी हैं। ये गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। और प्रमुख बांध क्या है गोदावरी नदी की, तो जायकवाड़ी बांध जो महाराष्ट्र में है, पोलवरम परियोजना यह आंध्र प्रदेश में है। अब बात करते हैं हम कृष्णा नदी के बारे में। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहां पर है, तो महाबलेश्वर, पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र से है, और लंबाई इसकी है लगभग 1400 किलोमीटर है। और बहाव क्षेत्र जो है ये किस किस क्षेत्र से बहकर के निकलती है, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से। प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो भीमा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, है ना, और नागा अर्जुन सागर बांध है ना, इस पर कृष्णा नदी पर नागा अर्जुन सागर बांध बना हुआ है। और ये नागा
नागार्जुन सागर बांध जो है ये कहां पर है, तो ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। अब कावेरी नदी की बात की जाए तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो है ये ब्रह्मगिरी पर्वत कर्नाटक के कोडागु जिला में है और लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है इसकी। और बहाव क्षेत्र जो है ये कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य क्षेत्र में बहती है कावेरी नदी। इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो हेमावती, भवानी, अमरावती और हरंगी। प्रमुख बांध कौन कौन से हैं कावेरी नदी के, तो कृष्ण राज सागर बांध ये कहां पर है, कर्नाटक राज्य में, और मेट्टूर बांध जो है ये तमिलनाडु राज्य में है। अब बात करते हैं महानदी के बारे में। तो महानदी जो का उद्गम स्थल कहां पर है, तो छत्तीसगढ़ सिहावा पर्वत धमतरी जिला में है महानदी का उद्गम स्थल। लंबाई की बात की जाए तो लगभग 858 किलोमीटर है और बहाव क्षेत्र ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में दोनों में बहता है। प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो शिवनाथ, इब, तेल, ओंग ये महानदी की सहायक नदियां हैं। और प्रमुख बांध परियोजना जो है ये हीराकुंड बांध जो है ये उड़ीसा राज्य में है और एशिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है ना। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखिएगा, इन सभी पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए, और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चेतन भगत द्वारा लिखित नहीं है। चेतन भगत द्वारा कौन सी पुस्तक जो है वो लिखित नहीं है, तो वह है वाइज एंड अदरवाइज, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहां पर बताया गया है कि वाइज एंड अदरवाइज जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो सुधा मूर्त के द्वारा लिखा गया है, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक है, तो बांसुरी वादक कौन है, तो हरिप्रसाद चौरसिया है, ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं जाकिर हुसैन जो है ये कौन से वादक हैं, तो तबला वादक हैं, शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं और रविशंकर जो है ये सितार वादक हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में माओत्सव उत्सव मनाया जाता है, तो माओत्सव उत्सव जो है ये नागालैंड राज्य में मनाया जाता है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, तो मध्य प्रदेश से किस नदी का उद्गम होता है, तो ताप्ती नदी का, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। महानदी का उद्गम किस प्रदेश से होता है या किस राज्य से होता है, तो छत्तीसगढ़ राज्य से। कृष्णा नदी का महाराष्ट्र से और गोदावरी नदी का महाराष्ट्र से होता है। तो इन सभी पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो भारत के असम राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल में कौन से राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं, तो संडारवंश राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है और उड़ीसा राज्य में भितरकानिका और सातकोशी अभ्यारण्य स्थित है और सिक्किम राज्य में कंचनजंगा। तो इन सभी पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रीडम एंड एग्जाइल के लेखक कौन है, तो फ्रीडम एंड एग्जाइल के लेखक जो है ये दलाई लामा है, ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो इंडिया विंग्स फ्रीडम अब्दुल कलाम आजाद की आत्मकथा है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की, द ग्रेट इंडियन नॉवेल इंग्लोरियस एम्पायर ये शशि थरूर की आत्मकथा है या फिर उनके पुस्तक है। तो इन सभी पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस किसके कारण होता है, तो हेपेटाइटिस जो होता है ये वायरस के कारण होता है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में उगादि त्योहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है, तो कर्नाटक राज्य में उगादि त्योहार को महत्वपूर्ण समझा जाता है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो हार मेला और पोला त्योहार, नागालैंड राज्य में हार्नबिल और महोत्सव, अरुणाचल प्रदेश में मियोंग फेस्टिवल मनाया जाता है। तो इन सभी पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो खो खो में 12 खिलाड़ी होते हैं, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है, तो जागोई नृत्य जो है ये मणिपुर राज्य का नृत्य रूप है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है,
है ना, हमें ये बताना है कि कौन सा युग्म सही है। तो यहाँ पर ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हिमाचल प्रदेश राज्य में पाया जाता है, तो ये युग्म सही है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बात रह गई कि केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान ये असम राज्य में नहीं पाया जाता है, तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैंने बता दिया है ये कहाँ पाए जाते हैं। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य में पाया जाता है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में पाया जाता है। तो इन सभी पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। तो मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये खेल क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये किसे दिया जाता है, तो ये खेल के कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस जो है ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 1 नवंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस, ये दोनों मनाया जाता है 1 नवंबर को। तो इन सभी पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी। तो भारत में पंचवर्षीय योजना जो है ये 1951 में शुरू की गई थी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यह आपके 30 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, है ना। और अगर आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं, है ना, इसका सॉरी और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मुझे पीडीएफ चाहिए, या फिर आप कमेंट में पीडीएफ भी लिख सकते हैं, है ना। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा तो उस पर बता दूंगा कि आपको ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी, और रेगुलर वीडियो आपको मिलेगा और रेगुलर पीडीएफ भी आपको मिलेगा, है ना। तो इसलिए ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।